समूचे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 4 चरण हो चुके हैं। चौथे चरण का चुनाव मतदान आज हो रहा है। 5वें चरण में जनपद चित्रकूट में चुनाव है और बुंदेलखंड में चित्रकूट पे सबकी नजरें हैं। अगर बात बसपा की करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो अपने कई गढ़ों को बचाने की जद्दोजहद में बहुजन समाज पार्टी लगी है और इस बार फिर से नारा ये दिया गया है कि सबको साथ लेकर सब जन हिताय के नारे के साथ चला जाएगा। और ऐसे में हमारे साथ करबी सदर से बसपा के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह हैं, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में भी दमखम नजर आ रहा है। स्वभाव में तो है ही दमखम। पुष्पेंद्र जी, क्या कौन से मुद्दे लेकर चलने वाले हैं? एक तो साथ बहुजन समाज पार्टी का है, तो ऐसे में मुद्दे भी कुछ ऐसे होंगे जो बदलने वाले होंगे। देखिए, हमारे पास जो है सबसे मेन मुद्दे हैं कि जो पिछली सरकारों ने विकास का और जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने का और जो इन लोगों ने दिया, इस वजह से लोग लुभावने वादे करके जिस तरह से सरकार आई, उनकी हकीकत पूरी जनता जान चुकी है और जनता पिछले 10 सालों से परेशान है। जनता ने पूरा अपना मूड बना लिया है कि इस बार पुनः से कानून का राज स्थापित करने के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भाजपा प्रत्याशी का कहना यह है कि उन्होंने जो करना था 5 साल में, जाल सड़कों का बिछा दिया, ऐतिहासिक ओवरब्रिज बनवा दिए, एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, एक लंबी फहरिस्त बताते हैं वो। उस पर आपका क्या कहना है कि वास्तव में क्या पास हुए हैं वो आपकी नज़र में, या जो आप जब जाते हैं अपने वोटर्स के पास तो क्या बताते हैं? देखिए, आप जन की सरकार जो है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, तो जनपद चित्रकूट में सिर्फ टीवी और समाचार पत्रों के में ही विकास हुआ है। हकीकत पे यहाँ की रोडें बिल्कुल चलने लायक नहीं हैं। एक नेशनल हाईवे को छोड़ दिया जाए तो आप देख लीजिए किस तरह से सड़कें जो है यहाँ पर हैं। और ले लिया जाए जो सड़कें बनी हैं, जो 2-4 सड़कें बनी हैं, वो दिसंबर के महीने में बनी हैं और आज उखड़ना चालू हो गई हैं। सोचिए उनका क्या हाल होगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, किस तरह से अवैध खनन यहाँ हो रहा है, यहाँ के लोग किस तरह से पलायन कर रहे हैं और बाहर के लोग आकर के यहाँ पर दोहन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इन सब चीज़ों पर सदैव लगाम लगाई है और गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों को और सभी वर्ग और समाज की जात के लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी के पास आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का उनका सरकार चलाने का रवैया रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि इस बार युवा संघर्ष कर रहा है और काम किए जाएंगे। वादों के साथ वो भी हैं, लंबी फहरिस्त के साथ हैं। कल अखिलेश यादव ने कई आरोप भी लगाए बीजेपी के ऊपर भी, और कई ऐसे आरोप थे। तो इस सब चीज़ों में क्या कहते हैं कि सपा का उम्मीदवार, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, उम्मीदवार भाई युवा हैं, तो कोई जो है मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बुढ़ा कौन है, लेकिन देखिए एक सोच, एक जो है व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व और चरित्र, वो सब कुछ साफ होना चाहिए, ठीक है ना। मेन चीज़ जहाँ से शुरू होती है, हम अभी समाज की बात करें तो समाज में सभी वर्गों को बराबर का सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी में जब सरकार जब बनती है तो किस तरह से दंगे और फसाद होते हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं। दोनों पार्टियां दंगों वाली हैं, आपका ये कहना है? भाई ये बताइए ना, आपकी कैसे होते हैं आखिर, बताइए ना भाई। कहते हैं कि हमने जो है मतलब बुलडोजर चला, बुलडोजर कहाँ चला? जो उनके विरोध में थे बुलडोजर चला, जहाँ जो उनके विरोध में नहीं है बुलडोजर नहीं चला उनके साथ। आप लंबी फहरिस्त से आप उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से जो है ये बुलडोजर चलाने वाले, और बुलडोजर ना चल के हाथी चलेगा। बिल्कुल, हाथी तो चलेगा ही चलेगा। हाथी चल रहा, पूरे बुंदेलखंड में हाथी चल रहा है। और देख लीजिए आप कि जिस तरह से परेशान है लोग, और यहाँ पर आज जो चित्रकूट के जनपदवासी के लोग अपनी रात भर नींद सोते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है। जहाँ पर विकास की बात है, जो दावा करते हैं, चाहे बरेठी का पुल ले लीजिए, चाहे औधा का पुल ले लीजिए, चाहे आप जो है परसौंजा के पास का पुल ले लीजिए, कहेटा का पुल ले लीजिए, जितने ये पुल हैं वो सब बहुजन समाज पार्टी के समय के बनवाए हुए हैं। और यहाँ की जो सड़कों का विकास हुआ बहुजन समाज पार्टी के समय के। डबल इंजन की सरकार ने ये जब उनका समय खत्म होने को आया तो हमारे राज्य मंत्री जी सिर्फ 2 महीने तक पत्थर गौड़ने ने काम किया है और कोई काम नहीं किया इन्होंने। एक चीज़ बड़ी कल हावी रही, मीडिया में चर्चित रहा आपका नाम, आपकी पार्टी का भी, कि एक आरोप आया कांग्रेस उम्मीदवार का। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कल आपने अपना सफाई बयान भी दिया था, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि ये बयान किस तरीके का था, क्या आरोप था? देखिए, स्पष्ट है
बहन निर्मला भारती जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के दलित की बेटी कह रही थी, और उनका ये वो था कि बार बार कह रही थी दलित की बेटी को वोट दीजिए। अरे पूरा दलित समाज जानता है कि पुष्पेंद्र सिंह ने आज किसी सवर्ण के साथ बदतमीजी नहीं की, तो दलित बिरादरी के साथ कैसे कोई बदतमीजी करेगा। रही बात इसकी कि जब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुरक्षा कर्मियों के साथ मैं अपने कार्यालय में 11:30 बजे तक मौजूद था। जब मैं निकलने लगा तो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष का मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, तो मैंने बताया मैं अपने कार्यालय में हूँ। कुछ हरिद्वार के संत आ गए थे, कुछ पत्रकार भाई भी थे, उसमें जुगनू भाई थे, अमर उजाला के लोग थे, मेरे पास बैठे थे। और मैं उनको विदा करके जब मैं निकलने लगा तब फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि कोई बदतमीजी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कर दिया है, निर्मला भारती जी धरने में बैठने वाली हैं। तो मैंने कहा मुझसे से क्या लेना देना भाई, बैठे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और पत्रकार भाइयों के माध्यम से पता चला कि उनके साथ कार्यकर्ता लोग बहुजन समाज पार्टी के बदतमीजी किए हैं। मैंने कहा भाई मुझको पता नहीं है। उनका वीडियो वायरल होता है, मैं देखता हूँ, तो वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाती हैं। लेकिन ठीक उसके 1 घंटे बाद उन्होंने मेरा नाम लेकर के कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने मेरे साथ झगड़ा किया और एक दलित के बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी सामंतवादी विचारधारा जो है वो उजागर हो गई है। मैं कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, मैंने तुरंत फ़ोन किया अपने पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कि इसकी तत्काल जांच कराई जाए, और इसके बाद उन्होंने जांच कराया। जांच में उन्होंने झूठा पाया। रही बात देखिए इसकी कि इस तरह के प्रपंच में फंसना और जिस तरह से उन्होंने मेरे सम्मान को गिराने का काम किया है, उसको मैं नहीं, चित्रकूट विधानसभा की जनता उनको जवाब देगी, और चित्रकूट की विधानसभा का एक एक दलित उनको जवाब देगा कि किस तरह से उन्होंने तो बहन जी के लिए भी कुछ बदतमीजी की बात कही थी, उसको उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं ये कहता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि दलित समाज अपने आप को किस तरह से ठगा महसूस कर रहा है उस दलित की बेटी से। उन्होंने अपने समाज के साथ धोखा किया है, तो उनको कभी वो माफ़ नहीं करेगा दलित समाज। तिरहार की जब बात आती है तो कहा जाता है कि भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक है, सपा भी वहाँ सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अनुसार बसपा तेज़ी से वहाँ पर अपना सेंधमारी करने में कामयाब हो रही है। इस तरीके से जो क्षेत्र हैं, जो खासतौर पे तिरहार है, उस पर आपकी पकड़ पे आपका क्या कहना है, क्योंकि मुद्दे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए तिरहार और अठगवां, इनका विकास किसी ने किया नहीं है। मैं अठगवां से और तिरहार से अकेला प्रत्याशी हूँ, और अगर इनको भाई आदमी पहले घर देखता है, इसके बाद पड़ोस देखता है, मैं इनके घर का हूँ। और रही बात इसकी विकास की, तो न तो तिरहार में विकास किया किसी जनप्रतिनिधि ने, और न तो यहाँ विकास किया। विकास तो नहीं हुआ रसिन क्षेत्र में भी, लेकिन सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि एक बार अभी तक जो है ये लोग जो विधायक बनते आए हैं, एक ही बिरादरी के लगभग लोग थे, कभी इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। इन्होंने अपना और अपनों का विकास किया है। तो एक इस बार जनता देखना चाहती है कि पुष्पेंद्र सिंह के साथ चल के देखना चाहती है कि हम आखिर एक बार इनको भी देख लें कि ये क्या करते हैं, इनकी कथनी करने में क्या अंतर है। पुष्पेंद्र सिंह मैदान में है तो भाजपा को ये क्यों दिखाना पड़ रहा है कि छत्री हमारे साथ है, तिरहार में मीटिंगें करना, रैली करना, ये आपको क्या लग रहा है कि क्या एक हड़बड़ी है क्या? देखिए हर समाज में 2-4 लोग होते हैं, और हमारे भी समाज के 2-4 लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। समाज उनके साथ नहीं है। व्यक्तिगत हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हों 2-4-6 लोग, तो उनको बना करके उन्हीं के फ़ोटो खींच करके समाज को मोहरा बनाया जा रहा है। और समाज ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आज तक हमारा पूरा क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, पूरे बुंदेलखंड में 19 की 19 विधानसभा सीटों में एक भी सीट क्षत्रिय समाज के लिए नहीं है। इसलिए पूरा क्षत्रिय समाज जागरूक है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि बहन मायावती जी ने पूरे बुंदेलखंड में 3 क्षत्रियों को टिकट दे करके क्षत्रियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। प्रबुद्ध सम्मेलन कराए गए बसपा द्वारा, ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कराए गए। आपको क्या लगता है कि भाजपा का कहना ये है कि ब्राह्मण सब हमारी तरफ है, परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है, बसपा ने इतने प्रबुद्ध सम्मेलन कराए, आपको क्या लगता है ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं? अरे देख लीजिए आप, अभी आप देख चेक कर लीजिए, हमारे साथ पांडे भी हैं, हमारे साथ द्विवेदी भी हैं, शुक्ला भी हैं, मिश्रा भी हैं, सब हैं। उनके साथ कितने ब्राह्मण गाँव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भगा दिया गया है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसमें भी उन्होंने कहा कि सपाई गाँव थे, वो ये सपाई गाँव नहीं थे भाई, ब्राह्मण है। उन्होंने किया, आप देख लीजिए, चल के देखिए ना, पूरा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, और जो प्रबुद्ध ब्राह्मण है वो हमारे साथ है। 2 तरह के ब्राह्मण हैं, जो प्रबुद्ध है, जो बरगलाने पे आ जाते हैं
वो नहीं है भाई। अच्छा। हाँ, वो नहीं है। लेकिन जो प्रबुद्ध हैं, जो क्षेत्र का विकास चाहते हैं और जो यहाँ की जनता से प्रेम करते हैं, चित्रकूट से प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ हैं। और कुछ लोग वो भाई जो हैं अभी, वो 27 तारीख को वो भी हमारे साथ रहेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं, जनता चुनती है, 5 ऐसे कौन से काम होंगे जो पुष्पेंद्र सिंह के प्राथमिकता में होंगे पूरा करने? देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है अन्ना पशु। अन्ना पशु की व्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गौशालाओं को तार बांध करके उनको एक तरह से गौ माताओं को जो है आत्महत्या करने के लिए जो है मतलब विवश कर दिया है, वो सब काम नहीं होंगे। गौशालाओं में सुचारू रूप से उनके भूसे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था रहेगी। किसानों के लिए इतने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, क्या कारण है यहाँ पर स्टेट ट्यूबवेल्स नहीं है? आखिर स्टेट ट्यूबवेल्स होनी चाहिए। आप चले जाइए किसी पूर्वांचल में, स्टेट ट्यूबवेल्स किसानों के लिए हैं। तो मैं ये चाहूँगा, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे प्रथम किसानों के लिए स्टेट ट्यूबवेल्स और अन्ना प्रथा बंद करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दूसरी चीज़, चिकित्सा, जहाँ पर आज 200 बेड के 100 बेड के हैं तो, लेकिन जिला चिकित्सालयों में 8 बजे पहुंच जाइए तो वहाँ पर आपको वार्डों में कुत्ते घूमते मिलेंगे। अगर आपको लगे तो मेरे पास कई वीडियो हैं, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तीसरा ये है कि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण जनपद चित्रकूट में किया गया है, उस व्यवसायीकरण को, शिक्षा को तोड़ दिया जाएगा और एक आम जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके सबको जो है शिक्षा का दुरुस्तीकरण किया जाएगा। दूसरी चीज़, तिरहार क्षेत्र में बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं है। उनके लिए लगता है पहले नेता हैं जो तिरहार को लेकर स्पेशली बोल रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य दूर किया जाएगा। हाँ नहीं भाई, ये उनको जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी अभी तक रहे हैं वो सिर्फ अपने और अपनों का विकास किए हैं। अरे क्या ज़रूरत है अपने लिए स्कूल खोलने की? स्कूल खोलिए आप। जो हमारे सरकारी स्कूल बने हुए हैं उन पे व्यवस्था कराई जाए ना। ये तो थोड़ी है कि मतलब मैं अपने दादा के नाम से, बाबा के नाम से स्कूल खोल के बैठ जाऊंगा, उसमें व्यवसाय करूं। शिक्षा व्यवसाय के लिए नहीं है। वो ये चाहते हैं अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये सही समझेंगे। ये सही में पे तो आरोप है ना विपक्ष का कि जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी की शिक्षित हो जाएं, वही आरोप है कि बहन मायावती ने कभी चाहा नहीं कि शिक्षित हो जाएं। तो हो जाते हैं मुख्यमंत्री। क्यों नहीं चाहा? सबसे ज़्यादा स्कूलों का निर्माण हुआ उसी समय, और जो न अस्पतालों का निर्माण हुआ है उनकी आप व्यवस्था जाकर देख लीजिए किस तरह से ध्वस्त हैं वो, उसमें कितना गबन हुआ है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं कोई एक जाति का लोग नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में सभी जाति और धर्म के लोगों का एक मतलब नाम ही है बहुजन। इसलिए जो है वो सबको लेकर के बराबर काम करती है और सभी के सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। और कानून से कानून का राज स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून जो बनाया इस देश के लिए, उस कानून के साथ चलने के लिए, उस कानून के तहत चलने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। किससे लड़ाई है अपनी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, वो जनता जवाब दे रही है ना, हर जगह जनता जवाब दे रही है। लड़ाई किसी से नहीं है। जो चाहता पूछेगा कि आपकी लड़ाई किससे है, वो मेरा ही नाम लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह, जिनका कहना यह है कि जनता उनके साथ है और जनता तय करेगी कि आने वाले दिनों में कौन यहाँ का विधायक बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।